2021 में मैंने पहला जेपीएससी का एग्ज़ाम दिया था। उसमें मैं 1 नंबर से पीटी में चूक गया था। जब भी कभी विपरीत परिस्थितियाँ आती थी तो मैं ये सुनता था। एक किशोर कुमार का गाना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये सही है हर परीक्षा की तैयारी करना? सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो फिर ज़्यादा ध्यान आपका सिविल सर्विसेज की फॉर्म की तरफ रहना चाहिए। आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं। क्योंकि इस युग में विदाउट गर्लफ्रेंड एक यंगस्टर का लोग बाहर समाज में कल्पना ही नहीं करेंगे लोग। नहीं, मैंने अधिकतर समय अपनी पढ़ाई को दिया था तो उधर ध्यान उतना नहीं जाता था। 1-1.5 साल 2 साल में भी इस परीक्षा की तैयारी की जा सकती है, क्या ये सच है? जी बिल्कुल की जा सकती है। झारखंड के गिरिडीह जिले के धनबार प्रखंड अंतर्गत वो सुदूरवर्ती इलाका जहां से खेती किसानी को लेकर के लोग ज़्यादा सक्रिय हैं। लोग अफसर बनने की सोचते तक नहीं हैं, लेकिन अब ये कहानी बनते जा रही है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र से भी जेपीएससी और इन जैसे कई टफेस्ट एग्जाम में वहाँ के बच्चे सफल हो रहे हैं। हमारे साथ में आज ऐसे ही एक सफल अभ्यर्थी हैं, ओंकार के रूप में। ओंकार झारखंड में आए हुए हैं, सौभाग्य की बात है। लेकिन इस कहानी का जो जिस्ट है, इस कहानी को क्यों सुनना चाहिए और इसमें आपको क्या मिलेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विपरीत परिस्थिति में जब कोई बच्चा पढ़ना शुरू करता है, आपने देखा होगा कि लगातार कई कहानियाँ आपके सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मिल रहे होंगे कि कोई राजमिस्त्री का बेटा है, तो कोई ठेले खोमचे लगाने वाले का बेटा है, तो कोई रोड में स्विगी का ये डिलीवरी करके वो पढ़ाई कर रहा है। इन चीज़ों से सिर्फ इतना ही मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि भाई कोई विपरीत परिस्थिति में पढ़ाई करके और जेपीएससी और इन जैसे चीज़ों में सफलता हासिल कर रहा है। ओंकार के पापा भी पारा शिक्षक हैं और पारा शिक्षक एक साधारण शिक्षक होते हैं, गांव में पढ़ाते हैं और साधारण सी उनकी जो सैलरी होती है। वहाँ से ये सोच पाना, गांव में खेती किसान से जुड़े हुए इनका परिवार, और वहाँ से ये सोच पाना कि जेपीएससी करेंगे और उसमें सफलता हासिल करना, ये जर्नी कैसी रही थी, क्या कुछ मुश्किलें आई, हम ये बातचीत के दौरान जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार झारखंड में। थैंक यू भास्कर जी। तो सवालों का सिलसिला हम यहीं से शुरू करते हैं ओंकार जी। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जेपीएससी में आपको शानदार सफलता मिली है, 149 आपका रैंक है। क्या आपने ऐसा पहले अपेक्षा किया था, एक्सपेक्टेशन थी आपकी? जी, जैसा कि मैं तैयारी करता आया हूँ और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो लगातार मेहनत करने के बाद आदमी को अपेक्षा तो रहती है और एक उम्मीद थी जो अब साकार हुआ। अब जाकर के इस रिजल्ट के साथ वो प्राप्त हुआ, वो लक्ष्य जो मैंने देखा था। हम उन तमाम सवालों को जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कौन सा रणनीति अपनाया पढ़ाई में, अपने फिनेंशियल कंडीशन को कैसे इन्होंने मेंटेन किया, क्योंकि एक पारा शिक्षक, आपके पापा वाकई में पारा शिक्षक हैं? जी, मेरे पिताजी पारा शिक्षक हैं और हम लोग किसान भी हैं, हम लोग खेती भी करते हैं। वो गांव के स्कूल में ही पढ़ाते हैं? जी। जरा आप फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप खुद ही बताएं, यहीं से शुरू करना चाहेंगे हम। जी, जैसा कि भास्कर जी ने बताया, मेरा नाम अनुकार कुमार है और मेरे पिता का नाम किशोर कुमार है और मेरा गांव है गिरिवरवाड़ी, जो कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट झारखंड राज्य में आता है। और मेरे पिताजी पारा शिक्षक हैं और माता गृहिणी हैं और इसके साथ ही हम लोग किसान परिवार से भी आते हैं। मेरे एक भाई हैं और मेरी एक बहन है, बस। ये जब आपको रिजल्ट आने के बाद जानकारी मिली, सबसे पहले आपने किसको फ़ोन किया, किसको बधाई दिया, किसको जानकारी दी अपने परिवार में? सबसे पहले तो मैंने अपने पिता को फ़ोन किया और कहा कि रिज़ल्ट आ गया है और उसमें मेरा चयन जेएस के लिए हो गया है। तो पिता को कहा, अपनी माता को कहा, फिर अपने भाई बहन को। उनका रिएक्शन जरा बताएंगे आप फ़ोन पे? आप रांची में ही थे या फिर घर पे थे? जी, मैं रांची में था और जैसा कि ये वाला जो रिज़ल्ट है हमारे जेपीएससी का, वो रात के 2:40-45 के लगभग में आया था और मैं इंतज़ार कर रहा था रिज़ल्ट आने का। तो उस रिज़ल्ट के आते ही मैंने सोचा कि अपने सबसे पहले ये खुशखबरी अपने पिता को देनी चाहिए, इसीलिए मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया था। चलिए, अब और भी जानकारी। हम ये कहाँ से आपने शुरू किया था इंस्पिरेशन कि हमको जेपीएससी करनी है? कब आपको पता चला था? मैट्रिकुलेशन के बाद, इंटरमीडिएट करने के बाद कहाँ से आपको मतलब ये मोटिवेशन प्राप्त हुआ? जी, मेरे पिताजी पारा शिक्षक हैं और मैं किसान परिवार से आता हूँ। तो
जी, इस बारे में सिविल सेवा के बारे में तो मेरे पिताजी बचपन से ही मुझे बताते आए थे कि सिविल सर्विस जो है वह आपको बहुत सारी अवसर देता है, जिससे कि आप सर्विस में रहते हुए जनता जो कि अंतिम पायदान पर खड़ा है व्यक्ति, उसके और सरकार के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य कर सकते हैं और सरकार की योजनाओं और उनकी जो और भी नीतियां हैं उन्हें धरातल पर लागू करने में आप अपना योगदान अच्छे से दे सकते हैं। ऐसी कोई घटना बचपन की जहां से आपको पुलिस प्रशासन या पुलिस अधिकारी से सामना हुआ हो और आपको तब डर लगा हो या ऐसा फील हुआ हो कि एक दिन ऐसा होगा जब हमारे तन पे भी वर्दी होगा, शान होगा और जनता की सेवा के लिए हम आगे बढ़ेंगे? जी, ऐसा कोई इंसिडेंट तो वैसा नहीं था, बट जैसा कि बचपन में सभी का एक तरह से छोटे बच्चों का डर रहता है अक्सर कि पुलिस को लेकर के। तो जब आप 2-3 साल के होते हैं या 4-5 साल के, उस समय अगर आपने पुलिस की गाड़ी का आवाज़ सुना तो आप सोचते हैं कि पुलिस का नाम, मतलब बच्चे कभी डर जाते हैं। डर नहीं कह सकते हैं भास्कर जी। उसे जिस चीज़ के बारे में आदमी जानता नहीं है उससे लोग डरते हैं, लेकिन जब आदमी उसके बारे में जानता है, उसके कार्य के बारे में और किन किन चुनौतियों को पार करते हुए वे कार्य करते हैं, तो सब कोई उसके प्रति लगाव उत्पन्न होता है और सम्मान की भावना बढ़ते जाती है। बचपन की बात कुछ और है और बड़े होने पर सभी को पता चला कि क्या है। तो अनुकार जी, ये जो 149 आपका रैंक आया हुआ है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर आपने पहले भी जेपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की थी? जैसे कि और भी जो फेजेस हैं एग्ज़ाम के, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक, ज़रा बैकग्राउंड बताइएगा एग्ज़ाम के लिए। जी, मैंने अपनी तैयारी जो सिविल सर्विस को लेकर के जो थी ठोस तरीके से मैंने शुरू की थी अपने ग्रेजुएशन के बाद, जो कि ख़त्म हुआ था मेरा 2019 में। और 2019 में जब मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की तो 2021 में मैंने पहला जेपीएससी का एग्ज़ाम दिया था। उसमें मैं 1 नंबर से पीटी में चूक गया था। उसके बाद मैंने 2 बीपीएससी के पीटी निकाले और मेंस दिया हूँ, और 1 सीडीपीओ, झारखंड सीडीपीओ का मेंस दिया हूँ, और 1 दरोगा के एग्ज़ाम में, बिहार दरोगा का एक एग्ज़ाम था, उसमें मेरा अंतिम चयन 0.25 मार्क्स से नहीं हुआ था। हम उन अभ्यर्थियों के जहन में जो सवाल है, उन सवालों को आपके सफलता से खोजने की कोशिश करेंगे, टटोलने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि एक एस्पिरेंट को हर एक परीक्षा का फॉर्म भरना चाहिए, जैसा कि आपने भरा भी, आपको कुछ हद तक सफलता भी उसमें मिली, लेकिन क्या ये सही है हर परीक्षा की तैयारी करना? जी, जैसा मैं मानता हूँ कि हर एक परीक्षा का फॉर्म भरना, अपने अपने विचार में सबके अपने अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं इस विषय में, पर मेरा मानना है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो फिर ज़्यादा ध्यान आपका सिविल सर्विसेज की फॉर्म की तरफ रहना चाहिए। और चूंकि मैं उस समय बेरोजगार था, इसलिए मैं झारखंड राज्य में जो भी परीक्षाएं आती थी उसमें, और बिहार की परीक्षाओं को, मैं बीपीएससी परीक्षाओं को भरता था। उस समय ऐसा लगता नहीं था मन में एक डाइवर्शन क्रिएट होना कि बार बार मन का भटकना, जैसे कि आए दिन हो जाता है, जैसा कि आपने जैसे सीजीएल का ही लिया, कई बार रिजल्ट आना, कई बार उसमें सरकार का नोटिफिकेशन या फिर आंदोलन होना, तो इन चीज़ों से अपने आप को बांधना और मन को एकाग्र करना, ये कितना इम्पोर्टेंट होता होगा, चैलेंजिंग होता होगा? जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने भगवान कृष्ण के मुख से जो गीता सुनी है, उसमें श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़नी चाहिए, यानी कि अपने कर्म पे फोकस करना चाहिए। तो फिर मैंने वही किया, मुझे पढ़ाई करनी थी, मेरा कर्म, और मैंने सिर्फ और सिर्फ वही किया है। अध्यात्म को मानते हैं? जी, मैं अध्यात्म को थोड़ा बहुत जरूर मैं मानता हूँ। अच्छा, अब हम इधर आएंगे, पढ़ाई कैसे आपने की, क्या रणनीति अपनाया, लेकिन उससे पहले अनुकार जी हम ये पूछना चाहेंगे, क्या ये इतना आसान है जितना आसानी से आप इसको बता रहे हैं? आपने इस तरह से एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है, जेपीएससी भी। आपकी उम्र कितनी होगी अभी? मेरी उम्र अभी 25 साल है। 25 साल एक ऐसी उम्र आप कह सकते हैं जिसमें ग्रेजुएशन मास्टर्स करते हैं लोग, और आप तैयारी के लिए सोचते हैं कि हमको कौन सा फील्ड चूज करना है, करियर ओरिएंटेशन की ओर वो अपना मन को बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ इनको सफलता मिली, वो भी जेपीएससी में। तो क्या लग रहा है आपको, जो लोग तैयारी कर रहे हैं मोटिवेट तो होंगे, लेकिन आसान आप ऐसे कैसे इसको सोच में जैसे आप बता रहे हैं, जरा उस कॉन्फिडेंट लेवल को बताइए कि कैसा कॉन्फिडेंस अंदर में चलता होगा?
मैं बताता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ही आसान है। आप लगातार लगे रहें और अपना काम यानी कि अपनी पढ़ाई को जारी रखें, और भले ही कई बार विपरीत परिस्थितियाँ लेकिन आएंगी। जो लोग हैं ना, जो यहाँ जी। तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं कि हम भटक जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को देखे हैं कि सरकार एग्ज़ाम नहीं ले रही या देरी हुआ तो वो भटक गए। ऐसे में बांधने के लिए आप कैसे मोटिवेशन लाते थे, या फिर कम नंबर आता होगा, या फिर जब मॉक टेस्ट वगैरह में ऐसा होता था, जरा जी। उस वाले कहानी को बताइए जब आप तैयारी कर रहे होंगे। जी, मैं तैयारी कर रहा था तो शुरू से ही जब पढ़ाई शुरू किया तो मैंने तैयारी पुख्ते तरीके से की थी, और जब भी मैं मॉक वगैरह में तो बहुत अच्छे नंबर आते थे और बहुत अच्छे रैंक्स रहते थे। लेकिन जब किसी परीक्षा में, जैसे मैंने बताया कि कभी पीटी हुआ, कभी मेंस नहीं हुआ, उसमें नज़दीकी मार्जिन से जब मैं छूटता था, उसमें थोड़ा सा एक लगता था कि कहाँ पे मेरी मेहनत में चूक हुई है। उसको मैं तुरंत अपनी खामियों को देखता था, उसमें सुधार करता था, किस पोर्शन में मेरा कुछ छूट रहा है वहाँ पे मैं सुधार करता था। और इसके बाद भी मैं जब देखता था कि कुछ लो फील हो रहा है, या जब कहीं पे लगता था कि भटकाव जैसी स्थिति थी, तब मैं कभी कभी रामधारी सिंह दिनकर जी की वो कविता है, आपने सुनी होगी, रश्मि रति का पाठ करता था, और इसके साथ ही कुछ कुछ पुराने गाने सुनता था। उससे अच्छा मोटिवेशन कुछ बताना चाहेंगे, कुछ गुनगुनाना चाहेंगे, या फिर वो उन कविताओं में से कुछ लाइन, जो पंक्तियां आपको याद हों? जी, मैं प्रयास करता हूँ। एक मेरा फेवरेट गाना है, जब भी कभी विपरीत परिस्थितियाँ आती थी तो मैं ये सुनता था। एक किशोर कुमार का गाना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना वाकई में काफ़ी मोटिवेशनल है, और हमारे अभी भी गैलरी में एक फ़ोटो के साथ ये गाना है। तो बहुत अच्छा आप बता रहे हैं। मैट्रिकुलेशन आपका कहाँ से हुआ? प्राथमिक शिक्षा कहाँ से? गांव से ही हुई? जी, मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव से ही हुई थी, और इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा कि 12th और ग्रेजुएशन भी मेरे गांव से ही हुआ है। वो ज़रा बताएंगे कि गिरिडीह के किस कॉलेज से आपका ग्रेजुएशन हुआ था? जी, मैं आदर्श कॉलेज राजधनवर का छात्र रहा हूँ। मैंने अपनी 11वीं 12वीं वहीं से, और फिर तदुपरांत जो ग्रेजुएशन है मेरा फिजिक्स ऑनर्स का, वो भी मैंने वहीं से पूरी की है। जर्नी वहाँ से शुरू हुई तो आप घर में रह के उस वक्त तक पढ़ाई किए, उसके बाद जब ये तैयारी करना हुआ तो कहाँ रहने लगे, कहाँ रहते थे? जब मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सर्कल में आया तो फिर मैं रांची आया, और मैंने यहाँ पे अपनी जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन थी उसको एकदम से ही मतलब फोकस्ड तरीके से शुरू किया। चलिए, अब जो लोग ढूंढना चाहते हैं कि पढ़ाई कोई कितना करता है एक सफल अभ्यर्थी, टाइमिंग और ड्यूरेशन क्या थी 24 घंटे में? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक एवरेज था कि लगभग 8-9 घंटे तो एवरेज थे, और जब परीक्षा का समय निकट आता था उसमें फिर वो बढ़ता जाता था, स्वतः बढ़ता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप सिंसियर हैं तो कि कितने घंटे बढ़ गए हैं, और क्या ये 12 घंटे हो गए हैं या 13 घंटे हो गए या फिर 14 घंटे हो गए हैं। इस प्रकार से मतलब टाइम फिक्स तो नहीं था, लेकिन एक एवरेज टाइम से ऊपर का ही पढ़ाई करता था मैं, यानी 8-9 घंटे तो एवरेज थे। ज़रा जेपीएससी के बारे में हमें भी और दर्शकों को ये बताएं कि जो पेपर होते हैं, क्योंकि इसमें राइटिंग स्किल का भी होना बहुत ज़रूरी है, और आज के ज़माने में जो छात्र हैं वो मूव कर रहे हैं यहाँ से, तो एक अलग टाइप का अपने अंदर क्रिएटिविटी लिखने का, वो कहाँ से आपने सीखा, कैसे उसमें बदलाव किया? जी, मेरे पिताजी बचपन से ही जब मुझे ये सब कहते थे कि सिविल सर्विसेज के बारे में बताते थे, उस समय वे कहते थे कि अगर आप पढ़ोगे ना, ये जो अखबारों में आर्टिकल आता है संपादकीय, वो सब पढ़ा करो, उससे राइटिंग एबिलिटीज़ यानी कि आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे। कुछ नामी गिरामी लोग जो कि आपके ट्रस्टेबल लोग हैं, वे सब आर्टिकल्स लिखते हैं, तो फिर अच्छी अच्छी चीज़ों के आर्टिकल आते हैं, आपको उनसे कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, लिखने का तरीका पता चलेगा। ये शुरुआती स्तर का था। फिर आगे चल कर के जब मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की तो मैंने फिर सर से, अपने टीचर से सीखा। उन्होंने जो जो बताया कि इस प्रकार से आंसर लिखा जाता है, फिर कुछ अपने सीनियर से भी सीखा, फिर देखकर सीखने की वो जो प्रवृत्ति थी वहीं पे आप काम आता है आपके। अच्छा, ऑफलाइन या ऑनलाइन क्या आप प्रेफर करते हैं पढ़ाई में, कैसे देखते हैं इसको अभी? जी, दोनों ही मीडियम अपने चॉइस के अनुसार होने चाहिए।
अगर आप कंफर्टेबल हैं और आपके पास समय है, पर्याप्त समय है, आप उस शहर में रह रहे हैं जहाँ पे बेहतर ये पढ़ाई हो रही है, तो फिर आप ऑफलाइन जा सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है और आप ऑनलाइन में अपने आप को डिसिप्लिन रख सकते हैं और रेगुलर क्लासरूम का माहौल आप बनाए रख सकते हैं अपने घर में, तो फिर आप ऑनलाइन पे भी जा सकते हैं। लैंग्वेज पेपर आपका क्या था? मेरा लैंग्वेज पेपर खोरठा था। खोरठा ज़्यादातर लोगों का लैंग्वेज पेपर था जो सफलता हासिल किए हैं, इसके पीछे आपको क्या कारण लग रहा है? एक कारण ये है कि झारखंड के 16 ज़िलों में और लगभग 31,000 वर्ग मील में खोरठा बोली जाती है, यानी खोरठा मातृभाषा है। और ये आंकड़ा जहाँ तक मैं अभी सही से बता पा रहा हूँ कि एक खोरठा के महान साहित्यकार शिवदयाल सिंह सिरदीप जी का दिया हुआ है। तो अधिक जनसंख्या जहाँ पे है, यानी अधिक कैंडिडेट्स, और इस प्रकार से ज़्यादा कैंडिडेट्स जब होंगे तो निश्चित ही सफलता का दर भी। परिवार में आपके भाई बहन, आप कितने भाई बहन हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ? जी, मेरे एक भैया हैं और मेरी एक दीदी है और मैं छोटा भाई हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं। क्योंकि इस युग में विदाउट गर्लफ्रेंड एक यंगस्टर का लोग बाहर समाज में कल्पना ही नहीं करेंगे लोग। नहीं, मैंने अधिकतर समय अपनी पढ़ाई को दिया था, तो उधर ध्यान उतना नहीं जाता था। नहीं है गर्लफ्रेंड, शादी तो अभी हुई नहीं है जी। तो दोस्तों का क्या ख्याल है, कैसा सर्कल था? मेरे दोस्तों का एक काफ़ी अच्छा फ्रेंड सर्कल था इस पढ़ाई को लेकर के। उनमें से बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स थे जो कि एन एग्ज़ामों में सफलता पाए हैं, और फिर जो कि एन एग्ज़ामों में सफल हैं लेकिन यहाँ पर अभी अपना कैंडिडेट दे रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे, तो इसमें असफल हुए हैं। लेकिन उन मित्रों का भी योगदान मुझे मोटिवेट करने में, फिर कभी जब मैं अकेला हूँ, परेशान हूँ, तो फिर साथ आकर बैठने में उनका योगदान तो रहा। इतनी जल्दी आपको सफलता मिल गई, अब भी दिमाग में कुछ ऐसा है कि कोई और बड़ा एग्जाम है जिसको हमको क्वालिफाई करना है, उसकी तैयारी जी, करनी है? दरअसल मैंने शुरुआत की थी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो अब मेरा जैसे कि पढ़ाई को लेकर के जो भी है, अंतिम गोल जो है वो यूपीएससी की परीक्षा को पास करना है और उसमें से आईएएस पोस्ट को पाना है। बस हम लोग अंतिम सवालों की ओर रुख कर रहे हैं। आपको जो अभी आप प्रशासनिक सेवा के लिए जाएंगे, दरअसल वहाँ पर वीडियो और सीईओ और भी जो मतलब अधिकारी हैं उसके तौर पर आपको काम करना पड़ेगा। आप कैसे देखते हैं झारखंड के जो प्रखंड हैं, यहाँ के जिले हैं, बुनियादी समस्याएं वहाँ क्या चुनौती हैं, कैसे काम करना चाहेंगे? जी, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ झारखंड को, चूँकि झारखंड मेरा अपना राज्य है, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनमें मैं अपना सकारात्मक योगदान दे सकूँगा, और सरकार की अच्छी योजनाएं और जो भी सरकार की योजनाएं और नीतियाँ हैं उनमें मैं अपना योगदान दे करके समाज को आगे बढ़ाने में और इस राज्य के विकास में अपना योगदान दूँगा। अपने तरफ से कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को या अभ्यर्थियों को? जी, मैं कहूँगा मेरे सारे दोस्तों को जो मुझे अभी देख पा रहे हैं कि आप लोग कभी हार नहीं मानिएगा और निरंतर प्रयास करते रहिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अगर मैं कर सकता हूं दोस्तों, तो भरोसा रखना आप भी कर सकते हैं। एक एवरेज समय आप बताइएगा, कितना वक्त आपको लग गया जेपीएससी की सफलता को हासिल करने तक में, जब आप सोचना शुरू किए इसके बारे में? जी, जब मैंने इसकी तैयारी शुरू की तब से लेकर के लगभग 5-6 साल लग गए मुझे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 1-1.5 साल 2 साल में भी इस परीक्षा की तैयारी की जा सकती है, क्या ये सच है? जी, बिल्कुल की जा सकती है। और इस मेरे लंबे समय अंतराल का कारण ये था कि कई बार, जैसा मैंने पहले बताया कि पिछले बार में कुछ चीज़ों से रह जाता था, इस वजह से मुझे समय लगा। लेकिन बहुत कोई पहले प्रयास में निकालते हैं और फिर बहुत कम समय में भी, जैसे 1 साल 1.5 साल आराम से हो सकता है। तो ओंकार, झारखंड में जेपीएससी के उड़ान की, ओंकार की ये सफलता शामिल की गई, आपको कैसा लगा? इनके द्वारा बातचीत में शामिल की गई उन तमाम रणनीति, स्टडी मटेरियल और इनका जो अपना पैटर्न था पढ़ाई का, उससे आप कितना सहमत हैं, कितना कनेक्ट कर पाते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 5 साल के दौरान जिस तरह से ओंकार ने अपने आप को इस चीज़ के लिए साधन बनाया, साधा और जाकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति की, ये कितना सही है। और अगर आप झारखंड से हैं और आप भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रवि भास्कर, और भी ऐसे ही अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।